देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी, हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, ये चाहते हैं कि इस देश में जो भी 90% सदियों से वंचित रहे, शोषित रहे, पीड़ित रहे, उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। बाबा साहब ने बहुत अच्छा संविधान बनाया, लेकिन वो जमीन पे नहीं उतर पाया अभी तक। जमीन पे तब उतरेगा जब इन 90% लोगों को उनकी भागीदारी मिलेगी, वो होगा। जो राहुल जी, अक्सर आपने देखा कि एक बात उठाते हैं कि जो 90 सेक्रेटरी हैं जो इस देश को चलाते हैं, IAS ऑफिसर्स, उनमें ओबीसी समाज के मात्र 3 हैं। ऐसे जो 1000 टॉप के पूंजीपति अदानी अंबानी टाइप के, उनमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, पसमानदा, दलित, आदिवासी एक भी नहीं है। तो जब तक, मान लीजिए इस देश को एक हवाई जहाज के रूप में अगर आप देखें जिसके 10 इंजन हैं, तो सिर्फ एक इंजन में पेट्रोल जा रहा है, बाकी 9 इंजन में पेट्रोल जा नहीं रहा, तो ये जहाज ढंग से उड़ नहीं रहा। जिस दिन इस 10 के 10 इंजन में पेट्रोल जाएगा, ये जहाज अपनी असली उड़ान उड़ेगा। तो इसलिए राहुल जी की कोशिश है कि सभी वर्गों का देश को बनाने में मुख्य धारा में ला करके योगदान लिया जाए, ताकि हमारा देश सशक्त बने, समृद्ध बने, ताकतवर बने, खुशहाल बने, प्रबुद्ध बने। ये है। जातीय जनगणना को लेकर तमाम असमंजस है लोगों के बीच, क्या है जातीय जनगणना? थोड़ा सा देखिए, ऐसा है कि विक्टर हुगो का नाम सुना होगा आपने, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। वो कहते हैं, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप ए ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया हुज टाइम हैज कम। यानी जब भी कोई न्याय का परिवर्तनकारी कोई विचार आएगा, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी तोप, दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज उसको रोक नहीं सकती, ताकत रोक नहीं सकती। तो ये जो इस समय 90% जो हमारे देश के लोग हैं, उनके भूख जाग गई है कि वो भी मुख्य धारा में आए। तो जातीय जनगणना से पता लगाया जाएगा किस समाज की क्या कमजोरी है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, 4 मरीज मेरे पास आए, चारों कह रहे कमजोर हैं, लेकिन मैंने टेस्ट किया तो पता लगा एक कैल्शियम की कमी है, एक को प्रोटीन की कमी है, एक को आयरन की कमी है, तो उसको उसी हिसाब से हमने फिर ट्रीटमेंट कर दी। तो जातीय जनगणना से हर समाज की क्या कमजोरी है पता लगाई जाएगी, और वो कमजोरी दूर की जाएगी, और फिर वो देश जो है हमारा दुनिया का नंबर 1 बनेगा, सबसे ताकतवर। जी। राजधानी लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय पर भागीदारी न्याय सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है, जो 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इसमें तमाम कांग्रेस के एजेंडे रहेंगे। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी एक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है आगामी चुनाव को लेकर। हमारे साथ प्रवक्ता हैं, इस पर खास बातचीत करेंगे। क्या आप लोगों के जो भागीदारी न्याय सम्मेलन एक आप लोगों ने नाम दिया है, क्या एजेंडा रहेगा आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार जातीय जनगणना की बात कर रही है, और निश्चित तौर पे श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश में कैंपेन करके ये बताया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी निश्चित होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के नाम पर वोट तो लेती है, लेकिन बात जहां तक उनके न्याय की होती है, ना तो उनको न्याय मिलता है, ना तो उनकी कोई बात आती है। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में एक सचिव की पोस्ट निकली जिसमें 90 पद सृजित की बात आई, उसमें से 3 पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की बात थी। तो इसका मतलब है कि जब इतने बड़े पार्लियामेंट में इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो देश में कई विश्वविद्यालय हैं और भी सेक्टर हैं जहां पर ना ओबीसी की बात हो रही है, ना दलितों की बात हो रही, ना आदिवासियों की बात हो रही। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं उनके हक हुकूक की जो लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। निश्चित तौर पे भागीदारी न्याय सम्मेलन जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में चल रहा है, जिसमें हम लोग आने वाले समय में 1 महीने का कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग पदयात्राएं करेंगे, विश्वविद्यालयों में जाएंगे, जिसमें आर्थिक रूप से हम लोग इसकी बात करेंगे, सामाजिक रूप से इसकी बात करेंगे। हम लोग ये बताने का काम करेंगे कि पिछड़ों का हक किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मार रही है, क्योंकि हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, नौकरियां नहीं है। जो सरकारी संस्थाएं थी उनको भी प्राइवेट कर दिया गया है। जब प्राइवेट संस्थाएं हो जाएंगी, नौकरियां नहीं रहेंगी, तो रिजर्वेशन मिलेगा कहां? बताने का ये विषय होना चाहिए सरकार को। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश प्रांगण में ये कार्यक्रम कर रही है, इसके साथ साथ जिलों में कार्यक्रम होगा, विश्वविद्यालयों में होगा, हमारे ब्लॉक लेवल पर कार्यक्रम होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की अगर कोई हक हुकूक की बात करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है, श्री राहुल गांधी जी करते हैं, हमारे नेता करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, पिछड़े वर्ग को छलने का काम किया है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूं। प्रधानमंत्री बनने के समय उनको अपनी जाति याद आती है। जिस दिन प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ जाते हैं, ना तो उनको पिछड़े की बात याद आती है, ना तो उनकी दलितों की बात याद आती है। बात करें तो जो जातीय जनगणना भाजपा करा रही है और जातीय जनगणना के तहत कुछ ना कुछ नया कुछ लाना चाहती है, क्या खामियां आपको दिखती है उसमें?
देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जब 2013 में कांग्रेस पार्टी यूपीए 2 की सरकार थी, हम लोगों ने एक ड्राफ्टिंग करके जाति जनगणना की बात को रखा, लेकिन 11 साल हो गए, अब तक उस ड्राफ्टिंग की बात नहीं हो पाई। कांग्रेस पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनी, हम लोगों ने सबसे पहला स्टेट में जाति जनगणना सर्वे कराया, हम लोगों ने सेंट्रल को अपनी रिपोर्ट भेज दी, लेकिन उसको लागू करने का काम सेंट्रल का होता है, वो अभी तक नहीं कर पाई। जब राहुल गांधी जी की बात पूरे देश में इससे मैसेज हो गया है कि पिछड़ों की हक की अगर कोई बात कर रहा है तो हमारा नेता कर रहा है, तो पूरी मोदी सरकार को झुकना पड़ा। अब इन लोगों ने जाति जनगणना की बात की, लेकिन अब उसमें क्या क्लॉजेस हैं अभी देखने का विषय होगा। अभी इन लोगों ने चुनावी लॉलीपॉप से चुनावी स्टेट की वजह से इन लोगों ने कहा कि हम 4 राज्यों में जाति जनगणना कराएंगे। अब 27 में इतना डिले क्यों करा रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जाति जनगणना पर भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति का करने का काम करती है और बाकी कोई काम नहीं करती है? तो मैं कह सकता हूं कि अगर देश में देश के साथ एक्सरे हो जाएगा तो दलितों को हक पता चल जाएगा, पिछड़ों को हक पता चल जाएगा, आदिवासियों को हक पता चल जाएगा, अल्पसंख्यकों का उनका हक मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ही देश में जाति जनगणना का जो एक मैसेज है वो फ्लोट होगा और देश जो है वह संवैधानिक संस्थाओं से चलेगा, लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। जो आगामी चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये जो ग्राउंड पे देखा जाए तो यह जो न्याय महासम्मेलन जो कर रही है आपकी पार्टी, तो इसका क्या फर्क देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं सम्मेलनों से, ऐसे कार्यक्रमों से लोग जुड़ते हैं और मुझे लगता है कि हम लोगों का अभी जिला संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। निश्चित तौर पे जो 2025 है ये कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन के कार्यक्रम के तहत इसको पूरा कोड किया गया है। तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग होगी और हम ही लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखरता से लड़ते हुए नजर आएंगे। हम लोग सदन में भी लड़ेंगे, हम लोग सड़कों पर भी लड़ेंगे। तो हमारे साथ सचिन थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, इन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो हमारी पार्टी जो न्याय महासम्मेलन कर रही है इसके माध्यम से आने वाले चुनाव को एक जमीन तलाशने का भी काम करेगी। वहीं भाजपा के खिलाफ एक मुहिम चलाकर जिस तरह के भाजपा के जो भी एजेंडे चलाए जा रहे हैं उसके खिलाफ भी एजेंडा चलाया जाएगा और इसको लेकर अलग अलग जिलों में अलग अलग नुक्कड़ कार्यक्रमों से माध्यम से लोगों को संबोधित किया जाएगा, जानकारी साझा की जाएगी। स्कूल हो, महाविद्यालय हो, हर जगह कहीं न कहीं छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ से सत्येंद्र सिंह, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।